औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाज़रीन, अभी 2 दिन पहले की बात है कि मैंने आपको सूरह बकरा की जो आखिरी 2 आयत हैं उनकी फजीलत के बारे में वीडियो बना के दी थी। आज मैं फिर उसी टॉपिक को लेके आई हूँ। ये भी सूरह बकरा की आखिरी 2 आयत की अजीबो गरीब फजीलत है के बारे में है। इसके लिए 10 यहाँ पे अहदीस आई हैं इन सूरह बकरा की आखिरी आयत की। पहली जो है सही बुखारी में है कि जो शख्स इन दोनों आयतों को रात को पढ़ ले उसे ये दोनों काफ़ी हैं। फिर मसनद अहमद में है कि सूरह बकरा के खात्मा की आयतें अर्श तले के ख़जाना से दिया गया, मुझसे पहले कोई नबी नहीं, किसी को भी नहीं दी गई थी। तीसरी है सही मुस्लिम में है कि जब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को महराज कराई गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा तक पहुँचे जो 7वें आसमान में है। जो चीज़ आसमान की तरफ चढ़ती है वो यहीं तक पहुँचती है, फिर यहाँ से ले ली जाती है। उसे सोने की टिड्डियाँ ढके हुए थीं। वहाँ हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 चीज़ें दी गईं। पहली थी 5 वक्त की नमाजें, दूसरी थी सूरह बकरा के आखिरी 2 आयत और तीसरी थी तौहीद वालों के तमाम गुनाहों की बख्शिश। इसके बारे में चौथी जो हदीस है वो मसनद अहमद में है कि हज़रत अक़बा बिन आमर रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरह बकरा की इन 2 आखिरी आयतों को पढ़ते रहा करो, मैं इन्हें अर्श के नीचे के खजानों से लाया हूँ या मुझे दी गई हैं। फिर इसके बाद है कि इब्ने मरदूदिया में है कि हमें लोगों पर 3 फजीलतें दी गई हैं, जिनमें सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श तले के ख़जानों से दी गई हैं, जो ये मुझसे पहले किसी को नहीं दी गई और ना मेरे बाद किसी को दी जाएंगी। फिर ये है कि इब्ने मरदूदिया में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं नहीं जानता कि इस्लाम के जानने वालों में से कोई शख्स आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा की आखिरी आयतें पढ़े बगैर सो जाए। ये वो ख़जाना जो तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अर्श तले के ख़जानों से दिए गए हैं। इसी तरह से ये बहुत सारी 10 हदीस इनके बारे में आई हैं। इब्ने मरदूदिया में है कि जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरह बकरा का खात्मा और आयतुल कुर्सी पढ़ते तो हंस देते और फरमाते कि ये दोनों रहमान के अर्श तले का ख़जाना है। फिर इसी तरह से इब्ने मरदूदिया में है कि मुझे सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिर की आयतें अर्श के नीचे से दी गई हैं और मुफस्सल की सूरतें और ज़्यादा हैं। हदीस में है कि हम हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठे हुए थे। हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी थे कि अचानक एक दहशतनाक और बहुत बड़े धमाका की आवाज़ आसमान से आई। हज़रत जिब्रील अमीन रज़ियल्लाहु अन्हु ने ऊपर को आंखें उठाईं और फरमाया कि आसमान का ये दरवाज़ा आज पहली दफ़ा खुला है, इससे पहले कभी नहीं खुला था। उसमें से एक फरिश्ता उतरा और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आप खुश हो जाइए, आपको वो 2 नूर दिए जाते हैं जो आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए, और वो सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें हैं। इनमें से एक एक हर्फ पर आपको नूर दिया जाएगा। बस ये जो हदीसें मैंने आपको बताई हैं ये सूरत बकरा की आखिरी आयत के लिए कि जो दलीलें दी गई हैं ये बहुत काफ़ी हैं। फिर इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये जो आयतें हैं ये इनकी कितनी बड़ी फजीलत है। फिर इसी तरह से कुरान पाक की एक अजीब दुआ भी है। हज़रत अबू ज़र सलमा रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि मैं रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आसानियाँ बख्शने का खूब मुशाहिदा कर चुका हूँ। अगली उम्मतों में बड़ी सख्तियाँ थीं, इस उम्मत पर वो अहकाम हल्के कर दिए गए हैं। इसीलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत से दिल के ख्यालात और इरादों पर गिरफ्त नहीं करता जब तक वो ज़ुबान से बोल न चुकें या अमल न कर चुकें। फरमाया कि मेरी उम्मत से ख़ता और निस्यान माफ़ कर दिया गया है। भूल चूक से अगर कुछ हो या बहालत जबर किया हो तो उसको काबिल माफ़ी समझा गया है। इसीलिए अल्लाह ताला ने इस दुआ के मांगने की हिदायत फरमाई है। ये सूरत बकरा की आखिरी आयत।
रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख्ताना रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाफ़ु अन्ना वाग़फ़िर लना वरहमना अंता मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफ़िरीन। ऐ हमारे रब, हम पर दादगिरी न फरमाइए अगर हम भूल जाएं या चौंक जाएं। ऐ हमारे रब, और हम पर कोई सख्त हुक्म न भेजिए जैसे हमसे पहले लोगों पर आपने भेजे थे। ऐ हमारे रब, और हम पर कोई ऐसा बार न डालिए जिसके उठाने की हमें सकत नहीं है, और दरगुजर कीजिए हमसे और बख्श दीजिए हमको और रहम कीजिए हम पर। और आप हमारे कारसाज हैं, सो मदद कीजिए हमारी और गालिब कीजिए हमको काफिर लोगों पर। सही मुस्लिम से साबित है कि इस दुआ के ज़रिए खुदा से मांगा जाता है तो हर सवाल पर अल्लाह ताला फरमाता है, अच्छा मैंने दिया, मैंने कबूल किया। अल्हम्दुलिल्लाह के कितनी हमें उम्मत मुसलमा जो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती हैं, हमें कितनी बड़ी फजीलत हासिल है कि हम उस नबी की उम्मती हैं जिसको इतना बड़ा तोहफ़ा दिया गया, और वो हमारे लिए कितनी आसानियाँ छोड़ गए हैं कि हम थोड़ा सा ये अमल कर लें तो उसके बदले में हम क्या कुछ हासिल कर सकते हैं। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखें। अल्लाह ताला हमें इस बात की तौफीक अता फरमाएं कि हम नेक अमाल करते रहें। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है मेरे अजीज़ बहनों, भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी ज़िंदगी में ये काम ज़रूर कर लें कि सूरह बकरा की आखिरी आयत ज़रूर याद करें। ये बहुत बड़ा ख़जाना है, क्योंकि इतने बड़ा ख़जाना जब है तो आप उससे क्यों ना हासिल करें, उससे क्यों ना आप उन इनामात को समेटें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।